जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुरुजी पर। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगी गुरुजी का जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने समाधि कैसे ली, मतलब उनकी मृत्यु कैसे हुई, वो कैसे प्रसिद्ध हुए और भी बहुत कुछ। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। गुरुजी दिव्य प्रकाश हैं, एक डिवाइन लाइट हैं जो हम सबको अपना आशीर्वाद देने और जागरूक करने के लिए आए थे। गुरुजी का जन्म पंजाब के मलेरकोटला ज़िले के डुगरी गांव में 7 जुलाई 1954 को हुआ था। बहुत सी संगत गुरुजी का असली नाम नहीं जानती। गुरुजी का असली नाम है निर्मल सिंह, क्योंकि जब हम गुरुजी के बारे में किसी को बताते हैं या हम बोलते हैं कि हम गुरुजी को मानते हैं तो सब हमसे हमारे गुरुजी का नाम पूछते हैं, तो हमें हमारे गुरुजी का नाम ज़रूर पता होना चाहिए। मैं फिर से उनका नाम बताती हूँ, निर्मल सिंह। आपको यह नाम स्क्रीन पर दिख रहा होगा। गुरुजी ने अपने शुरू का जीवन डुगरी के आसपास ही बिताया। गुरुजी वहीं पर स्कूल कॉलेज गए और वहीं से अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। लोग कहते हैं कि उनमें बचपन से ही आध्यात्मिकता की, स्पिरिचुअलिटी की एक चिंगारी थी। उस चिंगारी को पूरी तरीके से दीप बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। गुरुजी की ब्लेसिंग्स की गंगा हजारों लोगों के दुख दर्द कम करने के लिए बहने लगी। गुरुजी जलंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली से उन्होंने सत्संग की शुरुआत की। यहाँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए भारत और दुनिया के अन्य भागों से दूर दूर से लोग आते थे। गुरुजी के सत्संग में चाय और लंगर प्रसाद दिया जाता था, जिनमें गुरुजी का विशेष दिव्य आशीर्वाद और दिव्य शक्ति होती थी। भक्तों को गुरुजी की कृपा का अनुभव विभिन्न रूपों में हुआ। उनके असाध्य रोग दूर हुए और तमाम समस्याएं, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, कानूनी आदि हल हुई। कुछ भक्तों को तो देवताओं के दिव्य दर्शन भी हुए। कहते हैं गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था, क्योंकि उन्होंने ही भाग्य लिखा था और उसे वे ही बदल सकते थे। गुरुजी के दरवाजे सभी लोगों के लिए समान रूप से खुले थे, चाहे वे गरीब हो या अमीर या किसी भी धर्म संप्रदाय के हों। साधारण से साधारण आदमी और बड़े से बड़ा आदमी उनके पास आशीर्वाद लेने आते थे। राजनेताओं, नौकरशाहों, सशस्त्र सेवा कर्मियों, डॉक्टरों और अनेक व्यापारियों की लाइन लगी रहती थी। सबको उनकी ज़रूरत थी और गुरुजी ने बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से आशीर्वाद दिया। विश्व के किसी भी कोने में बैठे श्रद्धालुओं को उतना ही फायदा मिलता था जितना कि उनको जो लोग उनके पास बैठते थे और उनके चरण छूते थे। सबसे अहम बात भी भक्त का संपूर्ण आत्मसमर्पण और गुरुजी में अडिग विश्वास। गुरुजी दाता थे, उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया और ना ही लेने की उम्मीद रखी। कल्याणकर्ता गुरुजी कहते थे कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, और हमेशा का मतलब यह नहीं कि सिर्फ इस जन्म में, बल्कि उनका कहना था कि उनका आशीर्वाद भक्त के साथ भक्त के निर्वाण तक रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ गुरुजी कैसे प्रसिद्ध हुए। गुरुजी ने हजारों तरह की बीमारियों को ठीक किया। उन्होंने लोगों को कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए मदद की। जो उनके पास आए उन्हें शांति और खुशी दी। उन्होंने उन लोगों को भी आशीर्वाद दिया जिन्होंने उन्हें कभी देखा भी नहीं था, लेकिन उनके रिश्तेदार और दोस्त उनके पास आते थे और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए उनसे मदद की याचना करते थे। गुरुजी ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया,
कभी कोई रस्म निर्धारित नहीं की, फिर भी उनका संदेश भक्त तक कैसे पहुंच जाता था, यह केवल भक्त ही बता सकता है। इस विशेष संबंध से भक्त को न केवल खुशी और स्फूर्ति मिलती थी, बल्कि इसकी वजह से भक्त में एक गहरा बदलाव भी आता था। भक्त एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता था जहां आनंद, तृप्ति और शांति एक साथ आसानी से मिल जाते थे। गुरु जी के चारों ओर दिव्य सुगंध रहती थी, मानो गुलाब के फूल खिले हों। आज भी उनकी खुशबू उनके भक्तों को गुरु जी के होने का एहसास दिलाती है। गुरु जी के आसपास एक डिवाइन फ्रेग्रेंस रहती थी। अब मैं आप सबको बताती हूँ गुरु जी की समाधि के बारे में। 31 मई 2007 को गुरु जी ने महासमाधि ले ली। उन्होंने कभी कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, क्योंकि दिव्यता का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। वह कहते थे कि भक्त हमेशा उनके साथ सीधे जुड़ जाते हैं, प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से मेरे और निकट आते हैं। गुरु जी का एक मंदिर है जिसे दक्षिण दिल्ली में भट्टी खानों पर स्थित बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज जब गुरु जी अपने नश्वर शरीर में नहीं हैं, उनका आशीर्वाद अभी भी अपने भक्तों पर समान रूप से बरस रहा है। ऐसे और अच्छे अच्छे सत्संग सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके उसे ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आपको मेरे नए सत्संग के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।